नक चढ़ी ननद। काव्या एक साधारण परिवार से थी। गांव की पढ़ी, मतलब हिंदी मीडियम से थी। काव्या की शादी जिस परिवार में हुई थी सब तो ठीक था, लेकिन सासू मान को अपनी बेटी नेहा की पढ़ाई पर बहुत नाज था। काव्या की शादी अरेंज मैरिज हुई थी, तो घर के किसी भी सदस्य के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन काव्या का पति अमर ने अपनी छोटी बहन के बारे में बता दिया था। काव्या, एक बात सुनो। काव्या तुरंत बोली, जी बताइए क्या बात है। अमर ने बोला, देखो मेरी बहन नेहा थोड़ी नकचढ़ी है। उसके मुंह कम ही लगना। वो कब और किस बात पर गुस्सा हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। काव्या ने बोला, ठीक है, मुझे तो डर लग रहा है। अमर ने तुरंत बोला, तुम खुद कभी मत कुछ कहना। उसे जो बोलना है वो उसे तुम कोई लेना देना नहीं है। काव्या को नेहा से डर लगने लगा। बेचारी काव्या डर बस बोल ही नहीं पाती थी। एक दिन पढ़ाई से संबंधित कोई बात छिड़ गई तो सासू माँ ने बोला, अरे उससे कोई पार पाएगा। अरे मेरी नेहा साइंस से पढ़ी है, एमएससी की है। नेहा और अहंकार से सर ऊंचा करके बोलती है। तब तक अमर आ गया। अरे नेहा, पता है हम फेल हो गए हैं और तुम पास हो गई थी। लेकिन हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर तो काव्या के हाई स्कूल में, इंटर में। इतना सुनते ही नेहा को मानो क्या हो गया। नेहा तोड़ फोड़ करने लगी। अरे आज बीबी का नंबर दिख रहा है, हमने क्लास में टॉप किया था, वो भी साइंस से। काव्या की भाभी गांव की पढ़ी तो वो हिंदी मीडियम से। अरे मेरे एक भी सवाल का जवाब दे दे तो जानूं। हद है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम से पढ़ी छात्रों को बराबर कैसे को मान सकता है। सबका अपना अपना क्षेत्र होता है। छोटी होने के नाते माँ पिता की दुलारी थी। अगर काव्या और मामर शॉपिंग के लिए जाते तो पहले नेहा को तैयार करते थे, फिर जाते थे। सबसे पहले नेहा की शॉपिंग होती थी, फिर घर के बाकी सदस्य की शॉपिंग होती थी। सबको डर बना रहता था कि कहीं नेहा को बुरा न लगे। लेकिन जब शादी ढूंढती शुरू हुई तो पिता ने समझाया कि देखो ये तुम्हारा मायका है, यहाँ पर हर कोई तुम्हारा सहता है, लेकिन क्या ससुराल में इस तरह कोई सहकर रह पाएगा। अपनी भाभी काव्या को देखो, तुम इतना बोलती हो फिर भी अमर से कहकर तुम्हें हर जगह ले जाती है। अमर नहीं ले जाना चाहता है क्योंकि उसे भी अपनी पत्नी के साथ अकेले में समय बिताने का हक है और वो चाहता भी है। क्या इस तरह बर्दाश्त कर पाओगी? बेटी, अब अपने अंदर सुधार लाओ। अब वक्त बदल गया है कि तुम अपनी माँ काव्या भाभी से कुछ सीखो। हालांकि यह बात भी नेहा को बुरी लगी, लेकिन अपने कमरे में जाकर काफ़ी देर तक लेटी रही। कमरे से बाहर नहीं निकली तो माँ परेशान की काव्या ने कुछ कह दिया होगा। सासू माँ काव्या को जाकर खूब खरी खोटी सुनाई। तुम्हें मेरी नेहा नहीं पसंद है तो उससे बोलती क्यों हो? अब तो वह कुछ ही दिन की मेहमान है, पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, कैसे रहेगी। अरे बहू, कुछ दिन तो ढंग से रह लेने दो, उसकी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती। काव्या अपनी सफाई में बस इतना ही बोले जा रही थी। क्या हुआ नेहा दीदी को? हमने तो कुछ भी नहीं किया। कहाँ है? तब तक सुमन को अपनी गलतियों का एहसास हो ही गया था। अपनी माँ को भाभी कविता को डांटते से रोका और बोला, अरे माँ, तुम भी ना हर बार भाभी को दोषी मानती हो। वो मेरी तरह मुझे पापा ने एहसास करवा दिया। अब आज से ही मैं अपने अंदर बदलाव लाऊंगी। भाभी, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे और धीरे धीरे नेहा के अंदर काफ़ी बदलाव आया। नेहा की शादी हुई, नेहा अपने ससुराल गई, लेकिन एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड बनी रही। अच्छा हुआ जो पिताजी ने समझाया। ये बात तो माँ जी को चाहिए थी, लेकिन वो सर्च पर बिठा रखी थी। देर से ही भला हो, जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन नेहा सुखी नहीं थी। नेहा की 4 ननद और चारों का बहुत ही खुरापाती दिमाग था। नेहा अपनी भाभी कविता से बताती थी, माँ पिताजी नहीं बताती कि माँ पिताजी बहुत दुखी होंगे। अब अपने किए का पछतावा हो रहा था। हमने अपनी भाभी को बहुत सताया है, आज उसी के पाप भोग रही हूँ। नेहा का पति भी अपनी बहनों को कहने में रहता था, मानो उसके घर का सुख दुख ही मालकिन चारों बहनें ही थी। नेहा मतलब कुछ भी नहीं। एक दिन नेहा के भाई अमर को काव्या ने बताया। इस तरह ने नेहा की दी परेशानी रहती थी।
एक बार आप जीजा जी से बात तो करिए, या दोनों लोगों को अपने यहाँ अकेले खाने पर बुलाया जाए, तब बात किया जाए। अमर गुस्सा हो गया। ये कैसे हो सकता है? उसकी 4 बहनों को भी बुलाना पड़ेगा। दिल से ना सही, दिखावे के लिए ही बुलाना पड़ेगा। चलो ठीक है, बुला लेते हैं। सबको भेज देंगे। जीजा जी को और नेहा को रोक लेंगे, फिर बात किया जाएगा। अमर ने फ़ोन किया, नेहा से पहले बात किया, फिर नेहा की सास से, और बोल दिया आज खाने पर बुलाना चाह रही थी काव्या, तो आपकी आज्ञा हो तो सहपरिवार आ जाइए माँ जी। माँ जी ने तुरंत हाँ कर दिया। सब शाम को तैयार होकर पहुँचे। काव्या खूब आवभगत की, सभी लोग खुश हुए। अब जाने बारी आई तो सासू माँ ने बोला, अरे नेहा चलोगी भी, ये यहीं रहने का इरादा है? नेहा कुछ बोली नहीं, हल्की सी मुस्कान लिए खड़ी रही। तब तक अमर ने बोला कि आप लोग जाइए, नेहा और जीजा जी को कल सुबह हम छोड़ देंगे। माँ ने तो अच्छा बन के चक्कर में बोल दिया ठीक है, लेकिन बहनें मानने को तैयार नहीं हुई। लेकिन बहुत कहने में सुनने के बाद सब तैयार हुए। नेहा के पति को मौका मिला बात करने का, और अमर और काव्या ने भी बहुत सारी बातें की। थोड़ी बहुत समझ में आया। नेहा ने बोला, यहाँ आप बोल रहे हैं, दीदी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है। उमेश को कुछ पता ही नहीं रहता था। उमेश के सामने माँ बेटी बहुत ही प्यारी से अमर के साथ पेश आती थी। इससे कभी आभास ही नहीं कर पाया। अब इतनी बड़ी बात ससुराल में सबके पता चला। थोड़ा क्रोध आया, लेकिन सब खत्म करके नेहा का साथ देने को राजी हुआ। नेहा का पति उमेश ने बोला कि अब हमने बोल दिया है ना कि मेरी जिम्मेदारी है, फिर तुमको क्यों बोल रही हो? तुमने ये सब हमें बताया क्यों नहीं? नेहा ने बोला, कैसे और कब बताऊं? हर वक्त पहरा लगा रहता था, दरवाजे पर आंखें गड़ी रहती थी, कान लगाए सब छिपी रहती थी। आपको खुद कभी जानने की कोशिश की मैं दुखी क्यों हूँ या मेरा मूड ऑफ क्यों है? एक रात रुकने का फ़ायदा तो हुआ। अब नेहा की प्रूफ इकट्ठा करने लगी। अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग मोड पर रख देती, दिन भर की बातें रिकॉर्ड रखती। जब उमेश आता तो पहले सुनाता था, उसके बाद अपने पिता से बोल दिया कि पिताजी अब हम यहाँ रहने लायक नहीं हैं। ये लोग अपने घर में आग लगा ही चुकी हैं, अब मेरे घर में भी आग लगा रही हैं। इन लोगों का मायका तो नहीं छुड़वाना, लेकिन नेहा को लेकर मैं अब इस घर में नहीं रहूँगा। शाम को ही नेहा को लेकर उसके मायके छोड़ दिया, फिर किराए का मकान लिया, फिर नेहा को लेकर आया। अब नेहा भी सुखी रहने लगी। तो दोस्तों, आज की कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले